देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर से खबर, जहां संयुक्त व्यापार महासंघ की ओर से आज शहर के होप सर्कस पर शहर में बढ़ते अपराधों सहित अन्य समस्याओं को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने होप सर्कस पर जमकर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, राजकुमार गोयल का कहना है कि लगातार शहर में व्यापारियों के साथ साइबर ठगी और लगातार हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। किन सदन में आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है? प्रशासन पूर्ण रूप से सोया हुआ है। आज प्रत्येक दिन व्यापारी को टारगेट किया जा रहा है। आज हम अपने आप को ना घर में सुरक्षित कर पा रहे हैं, ना आज बैंकों में सुरक्षित हैं। ऑनलाइन ठगी, आए दिन व्यापारियों के साथ झगड़े, आज रोड पे लूटपाट की घटनाएं और बहुत सारी व्यवस्थाएं इस तरह की हैं कि जिसके संदर्भ में समय समय पर व्यापारी। जी सर, जो ये धरने का आप लोग जो बैठे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? इसका एक ही उद्देश्य है, व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रतिदिन अभी जो घटना हुई है परसों के दिन, 20 लाख रुपए हमारे एक व्यापारी के ऑनलाइन निकल गए, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय बैठा है। वे डेली की घटनाएं होती हैं। 60 फुट रोड पर अभी हथियार बंद लुटेरों ने व्यापारी को धमकी दी। आज तक उसकी कोई किसी प्रकार की प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शन दिया जा रहा है, किस शब्दों में दिया जा रहा है, कैसे क्या दिया जा रहा है? विगत कई दिनों से शहर में व्यापारियों के साथ लूट खसोट, बैंक ठगी, इस तरह के कई प्रकरण हो चुके हैं और व्यापारियों को कोई सुनवाई नहीं है। इस संदर्भ में कल हमारी एक बैठक हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था तो पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में एक धरना दिया जाए। तो उस संदर्भ में आज हमने ये धरना दिया है। अभी परसों ही एक बहुत बड़ी ऑनलाइन बैंक ठगी हुई है, उस संदर्भ में भी कल हम RBI को और वित्त मंत्री को एक ज्ञापन सौंपेंगे। और अलवर में सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि आज अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस वह कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मना रही है। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। उन्होंने बताया कि 140 साल पुरानी पार्टी है। वहीं देश में लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाकर भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज देखा गया है कि दूसरी पार्टी के लोग जातिवाद के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में यह संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हर गांव और ढाणी में कांग्रेस पार्टी है। मनाया गया है किस? ये आज हमारी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर 1885 को श्री A.O. हुम द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी और ये 125 साल से भी ज्यादा, लगभग 140 साल पुरानी पार्टी है। एक ही बात है, 140 साल पुरानी लगभग पार्टी है। लोग बाग अन्य पार्टियों के नेता या जो लोग देश में विकास नहीं कराते, वो लोग जो आज छद्म वेश में जनता को बरगला करके और जातिवाद की राजनीति करके सत्ता पाए हैं, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे। आज राहुल गांधी जी की जो हमारे नेता है, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने पूरे देश में एक संदेश दिया है कि कांग्रेस हर गांव में है, हर ढाणी में है। कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत है कि कांग्रेस को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। कांग्रेस हरी भरी रहेगी। कांग्रेस का हर व्यक्ति आपसी भाईचारे से, प्रेम और विश्वास से इस देश को जोड़ के चलेगा, भाईचारा कायम करेगा और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कदम उठाए हैं, हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाना मैं तो जब भी सही मानूंगा, जब भी सार्थक होगा, तब हम आपसी नफरत को भुलाकर भाईचारा कायम करेंगे और एक दूसरे से मिलकर के भारत को जोड़ेंगे। जनपद बिजनौर के बास्टा में इमाम बाड़े की जमीन की पैमाइश के मामले में शिकायतकर्ता ने कानूनगो और लेखपाल पर सरकारी कार्यालय से फाइल गायब करने का आरोप लगाया।
शिकायतकर्ता ने फाइल दफ्तर से ले जाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग की है। फाइल ले जाने और वापस फाइल लाने का वीडियो भी सामने आया। एसडीएम चांदपुर ने जांच के आदेश दिए हैं। अलवर नगर परिषद के वार्डों में विकास कार्य और सफाई व्यवस्था न होने से आक्रोशित पार्षदों सहित वार्ड वासियों ने नगर परिषद परिसर में धरना शुरू कर दिया। इस दौरान पार्षद रमेश सैनी, धर्मपाल तंवर और सोनू चौधरी सहित धोबी कट्टा क्षेत्र की महिलाएं धरना स्थल पर मौजूद रहे। इस दौरान पार्षदों सहित महिलाओं का कहना है कि वार्ड में विकास कार्य ठप पड़ा है, वहीं सफाई व्यवस्था बदहाल है। यदि निर्माण कार्य होता है तो घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेकर नगर परिषद आयुक्त को कई बार समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आज अब धरने प्रदर्शन जो धरने पर बैठे हैं, किस कारण से बैठे हैं? और ये वार्ड का विकास होना चाहिए। वार्ड में 3 साल हो गए, कोई विकास नाम की चीज नहीं है। दूसरी बात, सबसे मोटी समस्या तो ये है कि गंदगी का आलम हो रहा है वार्ड के बाद। नाला नाली सब फुल भरे हैं। कोई के नाम से 2 आदमी सफाई करने वाला भेज दे, कभी 1 भेज दे, कभी 3 भेज दे, कभी ना पिया हुए। और खाना पूर्ति कागजों के माए साहब 10 आदमी आ रहे हैं और आदमी नहीं आ रहे 2 भी। और मोहल्ला वासी वालों ने वोट दिया है, वो हमारे को गाड़ी गुप्ता काट के जाए, हमारा घर पाया आए कहना। आगे देखो क्या हाल हो रहा है वार्ड के बाद। सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। मेन चीज तो अब रोज सफाई की तो ऐसी व्यवस्था बिगड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। नाला जाए के देखो, अलीगढ़ वाला नाला है, चूड़ी मार्केट के पास में फुल भरा है। ट्रांसपोर्ट है, जयपुर गोल्डन इसके पास में देखो नाला फुल भरा है। कोटिया पाड़ी में देखो फुल भरा है। सारी जगह क्या का जनता ने वोट दिया तो हमारे को तो गाड़ी काटेगी। आयुक्त से और सभापति से खूब कह लिया, इनका तो जू तक नहीं है। तो बस खाली हाँ साहब अभी करवाए पार्षद, और लेना देना कुछ नहीं। 3 दिन होगा हमारे को बैठा हुआ पार्षद, वो खुद नहीं आ रहा आयुक्त साहब 3 दिन से। क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह तंवर, 14 नंबर वार्ड पार्षद। आपके वार्ड में पानी की समस्या, रोड की समस्या, खुदा पड़ा रोड बन ना रहे हो। कहीं बनवाए ना बनवा रहा। 3 साल हो गए अभी कुछ भी ना बन रहा। अब हम जैसे हमसे चलो भी ना जाए, खुद पड़ो सारो। कौन सा वार्ड है? धोबी कट्टा। हाँ। तो फिर इस समस्या के लिए आप लोगों ने फिर कोई कदम उठाया? हाँ उठाया। हाँ आगे हम तो लोग बनाएंगा बनावे ना। क्या नाम है आपका? पानी की सुविधा। क्या नाम है आपका? वहीं राजस्थान के बेरोजगारों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रदेश भर के बेरोजगार जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नकल गिरोह का भंडाफोड़ कर पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। बेरोजगारों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगें न मानी तो 9 फरवरी से प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस राज्य में 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा भी सिर्फ पहली बार ही नहीं बल्कि दूसरी पारी के पेपर को लेकर भी धांधली की शिकायत मिल रही है। ऐसे में पूरी परीक्षा की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ना जुटा सके। प्रदर्शन पे बैठे हो, धरने पे बैठे हो, क्या मांगे हैं, किन मांगों को? हमारी मुख्य मांग है जो अभी 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई थी उसका 23 तारीख को जो सुबह का पेपर लीक हुआ था, जो हमारी मांगे लेके आई है, ये राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस थी। इसी बस के माध्यम से 23 तारीख की सुबह को जो पेपर लीक हुआ था, उससे पहले भी ये बस 20 तारीख को और 22 तारीख को इस बस का जो पुलिस जांच में गोगुंदा के पास टोल नाके पे सीसीटीवी फुटेज मिला है, तो उसमें यह भी स्पष्ट हो चुका है कि ये बस पहले भी गोगुंदा से उदयपुर आई थी। 21 तारीख 22 तारीख की शाम को और 20 तारीख को इस बस के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके माध्यम से यह बस है जो जालोर से उदयपुर पहुंची थी। तो आज हमारे सब विद्यार्थियों की एक ही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि इस भर्ती की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और 23 तारीख से पहले जो हिंदी का पेपर हुआ, हिंदी एसएसटी और 2 फेस्ट पेपर हुए हैं, जिसमें जीके का जो 21 तारीख का पेपर है और 22 तारीख का भी पेपर हुआ, उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए और अपराधियों की तह तक
पहुंचा जाए, इसमें किन किन का हाथ है। जैसे अभी मीडिया में हमें सुनने को आ रहा है कि सुरेश बिश्नोई वो कई मंत्रियों के जो ट्विटर हैंडल है वो ट्विटर अकाउंट है वो हैंडल करता, तो इसमें ये पूरी जांच स्पष्ट की जाए कि सुरेश बिश्नोई किस मंत्री का जो ट्विटर हैंडल है वो ट्विटर हैंडल है जो हैंडल करता था। इस पूरी जानकारी को स्पष्ट किया जाए कि आखिर कौन से मंत्री का हाथ इस पूरे प्रकरण में है। मैं तो यही मांग करना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय से, चाहे कितना भी बड़ा मंत्री क्यों नहीं हो, चाहे कितना भी राजस्थान का कोई बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, किसी ने अगर युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ी करने की जो ये कोशिश की है उसको बख्शा नहीं चाहिए, सरेआम चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। 5 साल से हम जो यहाँ अपने गांव से बाहर निकलकर जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, हमारे घर वाले में कब तक सपोर्ट करेंगे और हमें एक भी एग्जाम ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमारे जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जितने भी यहाँ जो बैठे हैं मेरे साथी वो सब परेशान है। कोई भी पेपर एग्जाम फॉर्म भरते हैं परेशान हो गए और कंप्लीट एग्जाम नहीं होता। आपने भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था? हाँ, मैंने भी एग्जाम दिया था और पहला जब मैं जाके बैठा 24 तारीख को, तो हमें 15 मिनट बाद में बोला गया कि पेपर आउट हो गया, पेपर वापस रख दो और मार्कशीट भर दो। इस प्रकार से आखिर कब तक चलेगा? हम इसकी CBI जांच करवाना चाहते हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तो पेपर पूरी इसको रद्द की जाए। राजस्थान पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए हमें। एक नहीं 10 भर्तियों के पेपर लीक हो गए, रद्द हो गए, राजस्थान के बेरोजगार खून कैंसर हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो 1 लाख भर्तियाँ होनी, जिसमें 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियाँ फरवरी में होने वाली है, CAT होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि रासू का कानून लागू किया जाए, अपराधियों को 12 महीने तक जेल के अंदर रखा जाए और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को न्याय मिले कि बस पकड़ी गई है 24 को, तो 21, 22, 23 को बस गई है, तो बस वाले कोई हनीमून मनाने थोड़ी गए थे, उसमें बस में कौन गए, कितने लोगों को पेपर मिला, उसकी जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम कैसे सुरक्षित है हमारा पेपर, हमें वो भी लीक हो गया तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो उन अपराधियों को पकड़े, उनको भी जेल में डाले, उनको डिबार करे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और SOG विफल हो पा रही तो CBI को जांच दे तमाम भर्तियों की, और जो कोचिंग का नाम आया उसकी संपत्ति जब्त करे, उसको सील करे, बुलडोजर चलाए। वो अभी भी फरार है। सुरेश डाका जो है, उमंग कोचिंग जो चलाता है, और सुरेश डाका है वो अभी भी फरार है। नहीं, ये तो जो कोचिंग है उसकी कोचिंग में बुलडोजर चलाया जाए और उसको सील की जाए और उसकी संपत्ति जब्त की जाए। क्योंकि पहले यही तो हुआ, जैसे जागृति स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हुई, वन रक्षक का पेपर लीक हुआ, टेक्निकल हेल्पर भर्ती का पेपर लीक हुआ और आपके कांस्टेबल का लीक हुआ, तो उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई नहीं, तो अपराधी को हौसले बुलंद हो गए। तो हम आज सांकेतिक प्रदर्शन हमने किया है कि हम चाहते हैं कि रासू का कानून लागू हो, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को न्याय मिले, CBI जांच हो और जो अधिकारियों को निलंबित किया गया उनको बर्खास्त किया जाए। तमाम मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। सरकार फिर भी नहीं झुकती है, नहीं मानती है, तो हम फिर 9 फरवरी से पूरे राजस्थान में न्याय एवं रोजगार 2 यात्रा निकालेंगे, क्योंकि अब आर-पार की लड़ाई रहेंगे, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए, पेपर लीक राजस्थान नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। आपने गुजरात में भी तो दांडी यात्रा निकाली थी, उसके बारे में आप क्या? वो गुजरात में दांडी यात्रा जो बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर थी, जिसमें कई मांगे पूरी हो गई, कई मांगों पे अभी वार्ता चल रही है। और ये पेपर लीक की घटना अब घटित हुई है तो ये मामला अलग है, वो मांगे अलग थी, उसके लिए भी वार्ताओं का दौर जारी है। अभी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से भी वार्ता होगी, कई मांगे पूरी होगी, कई मांगों पर वार्ता का दौर जारी है, उसमें भी धोखा होता है। तो यात्रा पेपर लीक के मुक्त राजस्थान के लिए भी, उन मांगों के लिए, युवाओं को न्याय के लिए यात्रा होगी। 2023 के चुनाव को देखते हुए 200 विधानसभा में यात्रा जाएगी, क्योंकि हर बार युवाओं को वोट दिया जाता है, फुटबॉल समझ लेते, जाति और धर्म के नाम पर वोट ले लेते, लेकिन इस बार जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं होंगे, इस बार वोट होंगे रोजगार, नौकरी और पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए। जोधपुर में फिल्मी स्टाइल में बदमाशों द्वारा एक कार से बैग पार करने की घटना CCTV में कैद हुई। बदमाशों ने कार में सवार लोगों का कहा कि उनकी कार से ऑयल गिर रहा है और जैसे ही कार चालक नीचे उतरा तो एक महिला ने बातों में लगा लिया और फिर पीछे से युवक ने बैग, लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज पार कर लिया। घटना शनिचर जी के थान क्षेत्र की है, जहां दोपहर के वक्त रुपेश पुरोहित अपने मित्रों के साथ कार में जा रहे थे। इस दौरान एक युवक ने उन्हें कहा कि उनकी कार से ऑयल गिर रहा है। रुपेश पुरोहित कार से नीचे उतरा तो वो बोनट खोलकर देखने लगा तो अपने कार में सवार साथियों को भी वहां बुलाया और देखा कि ऑयल गिरा था। इस दौरान एक महिला वहां आई और वहां उसने बातों में लगा लिया। पीछे से एक युवक वहां पहुंचा और उसने बैग पार कर लिया। बैग में 2 लाख रुपए, 5 से 10 तोला सोना और एक लैपटॉप था। रुपेश और उनके साथी जब फिर से कार में पहुंचे तो उन्हें बैग नहीं मिला। बताइए सर, क्या पकड़ा है? मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ में फिल्मी स्टाइल से चोट हो गई हम लोगों के साथ में। हम लोग नेहरू पार्क से गीतावन की तरफ जा रहे थे। शनि स्थान मंदिर पे एक आदमी आया हमारे आगे, गाड़ी के आगे, बोनेट पे हाथ रखते हुए उसने बोला कि आपकी गाड़ी से ऑयल गिर रहा है। हमने उतर के गाड़ी को साइड में रोका, पोकर स्ट्रीट होम के आसपास में हमने गाड़ियों को रोकी। गाड़ी से उतर के मैंने देखा गाड़ी में आगे ऑयल गिरा हुआ सा दिख रहा है मेरे को। तो मैंने मेरे जो ड्राइवर, मेरे साथ जो अभिषेक जी बैठे थे, उनको मैंने बुलाया कि भाई आप भी देख लो, ऑयल गिरा हुआ है।
इतने में जो मेरे साथ में जो तीसरा पर्सन था वो भी हमारे साथ में उतर के नीचे की तरफ हमारे आगे की तरफ आ गया। हम लोग उस ऑयल को देख रहे हैं, जितने मीनवाइल कोई हमारे गाड़ी में से बैग लेकर के निकल गया। बैग में क्या था? उस बैग में कैश भी था, गोल्ड भी था, लैपटॉप था, क्रेडिट कार्ड से और बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे। कितने के आप कह सकते हो? अराउंड 2 लाख के आसपास का कैश है, 5 से 10 ग्राम के आसपास का गोल्ड था, लैपटॉप 50,000 के आसपास का, क्रेडिट कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ थे। अपना परिचय दें। मेरा नाम रुपेश पुरोहित है और मैं अभिषेक मुंद्रा के साथ और महेश जी ओझा के साथ में था वहाँ पे। ये आज दोपहर की घटना है। शनिश्चर जी का थान के पास 3 युवक एक कार में जा रहे थे, जिन्हें ट्रैफिक पॉइंट के पास एक युवक ने बताया कि आपकी कार से ऑयल गिर रहा है। तो ये युवक अपनी कार रोक के जब नीचे उतरे तो पीछे से एक युवक ने उनका बैग चोरी कर लिया, जिसमें एक लैपटॉप, 1,80,000 रुपये और 5 ग्राम गोल्ड होना परिवादी ने बताया। प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और अनुसंधान किया। सिरोही के आबू रोड में कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस अवसर पर कांग्रेस पार्षदों व सेवा दल, नगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम पंचायत समिति के उपप्रधान ललित सिंह की मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष जेपी सिंह के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपाध्यक्ष गजेंद्र काग ने बताया कि इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपप्रधान ललित सिंह साखला, नगर अध्यक्ष अमित जोशी ने झंडारोहण किया। आहोर से खबर, जहां उपखंड के थांवला में दीक्षार्थी प्रीत कुमार का भव्य वर्षीदान का वरघोड़ा थांवला जैन संघ द्वारा आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन परिवार व समस्त ग्रामवासियों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल है। मोमुक्ष की दीक्षा हुबली से आचार्य श्री अजीत शेखर सूरी सवरजी की निश्रा में होगा और शांतिलाल जैन, धनराज जैन, अजीत कुमार जैन और नितिन कुमार जैन आदि लोग उपस्थित थे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।